हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 हिंदी व्याकरण में क्रिया की प्रैक्टिस वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए और बच्चों की प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए। क्योंकि बच्चे हिंदी लिखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वर्कशीट बनाकर घर पे आसानी से प्रैक्टिस कराया जा सकती है, जिसे बच्चे मजे लेकर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, चलना, उछलना, कूदना, बैठना, ये सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। जैसे नेहा तैर रही है तो यह काम किया जा रहा है, लेकिन फूल खिल रहा है, बारिश हो रही है, यह सारे काम खुद हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। यहाँ बच्चे को क्रिया के भेद नहीं कराना है, बस क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया शब्द की पहचान कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए। नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द में पीला रंग भरिए। अब यहाँ बहुत सारे शब्द बॉक्स में लिख दीजिए इस तरह से, और बच्चे से बोलिए कि जो इनमें क्रिया है उन्हें कलर करो। तो यहाँ सुंदर क्रिया नहीं है, खेलना क्रिया है तो इसमें येलो कलर फिल करो इस बॉक्स में। देन हाथी क्रिया नहीं है, नाचना क्रिया है तो इसमें कलर होगा। हम क्रिया नहीं है, पढ़ना क्रिया है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स दीजिए और बच्चे को कलर करने में मजा आएगा, वो इस काम को फटाफट करेंगे। देन नीचे लिखी हुई कौन कौन सी क्रियाएं आप स्कूल में करते हैं उसे छांटकर घेरा डालें। अब इन क्रियाओं में जो क्रिया आप स्कूल में रहकर करते हो उनको सर्कल करना है। तो पढ़ना स्कूल में करते हैं इसलिए सर्कल हो जाएगा। मारना नहीं होगा, लिखना स्कूल में होगा। रोना भी नहीं होगा, नहाना नहीं होगा, बैठना स्कूल में होता है, दौड़ना भी होता है। देन सोना नहीं होगा, झूलना नहीं होगा, उगना नहीं होगा। झूलना प्ले स्कूल के बच्चे को झूले में झुलाया जाता है तो ये सर्कल हो सकता है। खाना, हाँ बच्चे टिफिन खाते हैं तो ये सर्कल होगा। ब्रश करना नहीं होगा, लड़ना नहीं होगा, बोलना होगा, बच्चे बोलते तो हैं ही। हंसना भी होगा, हंसते भी हैं। पहनना नहीं होगा। विद्यालय जाने से पहले आप कौन कौन सी क्रिया करते हैं? अब इसे आप दो तरह से दे सकती हैं, या तो आप इस तरह से लिख दीजिए, अब बच्चे उसमें सर्कल कर देंगे, या उन्हें सीधा बोलिए कि विद्यालय जाने से पहले कौन कौन सी क्रिया करते हो उसे लिखो। यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो इनमें घेरा डालना है जो विद्यालय जाने से पहले बच्चे करते हैं। नहाना करते हैं, नहाकर स्कूल जाते हैं, पढ़ना नहीं होता। नाश्ता करना, स्कूल जाने से पहले नाश्ता करते हैं। देन खेलना नहीं, ब्रश करना स्कूल जाने से पहले ब्रश करते हैं। सोना नहीं, बैग लगाना सर्कल होगा। लड़ना नहीं, टिफिन रखना सर्कल होगा। इस तरह से सर्कल हो गया। अब इसी चीज को बच्चे लिख भी सकते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। क्रिया शब्द पर टिक लगाओ। अब इस तरह से बनाइए कि यहाँ बच्चे आइडेंटिफाई करें क्रिया क्या है, उसे टिक करें। जैसे लड़का, चलना, होली तो इसमें चलना क्रिया हो गया। रोना, दाल, त्योहार, रोना क्रिया है। गाय, बोलना, सुंदर, बोलना क्रिया है। पढ़ाई, फूल और दोस्ती, इसमें पढ़ाई क्रिया है। वाक्य पढ़कर क्रिया पर गोला करें। अब वाक्य को पढ़ो और क्रिया शब्द को गोल कर दो। हाथी धीरे धीरे चलता है तो चलता है, ये क्रिया हो गया चलना। लोग नाच रहे हैं तो नाच क्रिया है। प्रिया गाना गा रही है तो गा रही है क्रिया है। सूरज पूरब से निकलता है तो निकलना क्रिया है। रोजी पत्र लिख रही है तो यहाँ लिखना क्रिया है तो लिख सर्कल हो गया। देन इसी चीज को इस तरह से दीजिए कि वाक्य में क्रिया शब्द को रेखांकित करो, अंडरलाइन करो। मोर नाचता है तो नाचता है, अंडरलाइन हो गया। राजू गेंद से खेलता है क्रिया है। माँ खाना बना रही है तो बना रही है क्रिया है। बच्चा सो रहा है तो सो रहा है, अंडरलाइन हो गया। दादी स्वेटर बुन रही अंडरलाइन हो गया। दादाजी टहल रहे हैं तो टहलना क्रिया है। नाउ अब कुछ लिखने का काम करवाइए। जैसे उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है, वाक्य को पढ़ो और सही ऑप्शन को यहाँ लिख दो। जैसे सीमा गाना डैश रही है, सुन या पढ़, तो पढ़ नहीं सकती, गाना सुन सकती है तो गाना सुन रही है। दादी भजन डैश रही है, गा या खा, तो गा रही है, दादी भजन गा रही है। बगीचे में फूल डैश है, खिलते हैं या जलते हैं, तो खिलते हैं। किसान हल डैश है, खेलता या चलाता, तो हल चलाता है।
शिक्षक ने छात्रों को डैश सुलाया या पढ़ाया? ऑब्वियसली पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। देन वाक्य में से क्रिया शब्द छांट कर लिखो। अब वाक्य पढ़ो और क्रिया शब्द को यहाँ लिखना है। जैसे बच्चा सो रहा है, तो सो रहा है से सोना क्रिया हो गया, यहाँ सोना लिखना है। राम दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्रिया है। माँ भोजन पका रही है, तो पकाना क्रिया है यहाँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो यहाँ उठना क्रिया है। रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ना क्रिया है। खाली स्थान पर उचित क्रिया शब्द लिखकर पैराग्राफ पूरा करना है। एक छोटी सी स्टोरी इस तरह से लिख दीजिए और क्रिया वाले वर्ड्स को आपने फिलअप में देना है। बच्चे खुद ही सोचें और लिखें, इससे उनकी इमेजिनेशन बढ़ेगी और हिंदी राइटिंग भी अच्छी होगी। जैसे रमा और रीना बहन है, रमा रीना से डैश है, क्या हो सकती है? नाराज, रूठी है। रीना ने रमा की फ्रॉक डैश है, पहनी है। माँ दोनों के लिए खाना डैश रही है, तो यहाँ हो जाएगा पका रही है। तभी दरवाजे की घंटी डैश, दरवाजे की घंटी क्या होती है? बजती है। तो सेंटेंस कैसे हुआ? तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाजा डैश, माँ ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसके नाना नानी डैश थे, तो यहाँ हो जाएगा खड़े थे। सब बहुत डैश हुए, खुश हुए। इस तरह से कहानी कंप्लीट करो। ये बच्चे के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और अलग अलग क्रिया शब्द को वो यहाँ लिखेंगे। देन लिखने का एक और काम इजीली आप इस तरह से करवा सकती हैं। निम्न क्रिया शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे लिखना, तो रमा पत्र लिख रही है या रोहन कहानी लिख रहा है। इसी तरह से खेलना, वह गेंद से खेल रहा है। दौड़ना, बंदर दौड़ रहा है। कुछ भी चीजें बच्चे अपने मन से सोचें और लिखने का काम भी दीजिए ताकि उनकी लिखने की अभ्यास हो और मात्रा की गलती वो कम से कम कर पाएं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।